हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट्स और कैसे ड्रा करते हैं टूरिस्ट प्रोफाइल। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। देखो टूरिस्ट क्या होता है, तो ये वैसे आप लोगों को पहले से ही पता है टूरिस्ट क्या होता है, एक्सकर्शनिस्ट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ टूरिस्ट आपने पहले ही फर्स्ट सेकंड से हमें पढ़ा है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, तो फिर से हम रिविजन करेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, तो हम फिर से पढ़ेंगे। तो टूरिस्ट क्या होता है? इज़ अ पर्सन जो ट्रैवल करता है क्या, अवे, जो ट्रैवल करता है 24 आवर से ज़्यादा। ठीक है, तो मगर लेस देन 1 ईयर। और एक्सकर्शनिस्ट क्या होता है? वो लोग जो क्या करते हैं, एक दिन में 24 आवर्स में ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखो, हम स्कूल के टाइम क्या करते थे, छोटे जब स्कूल के टाइम क्या करते थे कि पिकनिक जब जाते थे वापस आते थे एक ही दिन में। ठीक है, सुबह आ गया शाम को वापस आते हैं। ठीक है, तो वो क्या एक्सकर्शनिस्ट। ठीक है, तो टूरिस्ट किसे कहते हैं? टूरिस्ट जो 24 आवर से ज़्यादा ट्रैवल करे, ठीक है, के लिए रहे, और बट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो ये tourists are classified according to their needs and their reasons for the traveling into four broad categories। ठीक है, तो टूरिस्ट जो है क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और ट्रैवलिंग रीजंस की वजह से फोर ब्रॉड कैटेगरीज में। ठीक है, एक होता है बिजनेस एंड प्रोफेशनल टूरिस्ट, एक होता है लेजर्स एंड हॉलीडे टूरिस्ट, एंड टूरिस्ट ट्रैवलिंग टू विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और होता है यूथ टूरिस्ट इंक्लूडिंग बैक पैकर्स एंड गैप ईयर ट्रैवलर्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। तो यहाँ तो क्या है कि आपके एमसीक्यूज़ में, अगर एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ हो गए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बिजनेस टूरिस्ट किसे कहते हैं, एजुकेशनल इंसेंटिव टूरिस्ट, इस टाइप की जो है एमसीक्यूज़ में आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब भी तो आपको पहले से पता, आपने पहले भी पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ है ये टाइप्स ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ टूरिस्ट। तो टूरिस्ट जो ट्रैवलिंग करते हैं फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल रीजंस की वजह से, वो है बिजनेस टूरिस्ट, एजुकेशनल टूरिस्ट, इंसेंटिव टूरिस्ट और हेल्थ एंड मेडिकल टूरिस्ट। ठीक है, तो बिजनेस टूरिस्ट किसे कहते हैं? जो ट्रैवल करते हैं इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, जो है अपने काम के सिलसिले में। ठीक है, एक MESE, इसको MESE का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंड्स फॉर मीटिंग, एग्जीबिशंस एंड स्पेशल इवेंट्स। ठीक है, तो ये लोग किस लिए जाते हैं टूरिस्ट? ठीक है, ये वाले ट्रैवल्स ये मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशंस के लिए एंड स्पेशल इवेंट्स के लिए जाते हैं। ठीक है, MESE। ठीक है, जो बिजनेस टूरिस्ट होते हैं वो MESE के लिए जाते हैं, मीस। ठीक है, तो ये मीस स्टैंड्स फॉर मीटिंग, एग्जीबिशन एंड स्पेशल इवेंट। ठीक है, ये मीस का फुल फॉर्म जो है आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। these are all parts of the business world and these are all the parts of the business where all major cities that have conference centers that cater for the needs of business tourists. An example of business tourist would be sales man who travels to another city to attend a trade show and promotes product ही सेल्स। ठीक है, समझा? तो क्या है कि हर देखो हर सिटी में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कभी मीटिंग्स होता है, कॉन्फ्रेंस होता है टूरिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे तो लोग जो ट्रैवल जो टूरिस्ट जो है, जो पर्सनस जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे ट्रैवल करता है। ठीक है, मीटिंग्स ज्वाइन करता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है। तो क्या है कि वो क्या बन गया, एक हिसाब से जो वहाँ पे जाता है, एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट जाता है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, मीटिंग्स अटेंड, मगर वो उस स्टेट के लिए क्या है, टूरिस्ट है। ठीक है, तो एन एग्जांपल ऑफ टूरिस्ट में आता है, देखो जो सेल्स मैन होता है जो ट्रैवल करता है अनदर सिटी टू अटेंड ट्रेड शो अटेंड करने के लिए जाता है, या प्रमोट करने, प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाता है, वो भी सेल्स मैन भी क्या है, टूरिस्ट है। ठीक है, तो बिजनेस टूरिस्ट वो पर्सन है जो भी जाता है काम के सिलसिले में। ठीक है,
जो बिज़नेस के सिलसिले में जाता है, मीटिंग्स करने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाता है, तो या सेल्स करने जाता है, ट्रेड शो करने जाता है, वो सभी क्या है, बिजनेस टूरिस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन टूरिस्ट किसे कहता है? एजुकेशन टूरिस्ट वो है जो ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरी जगह फॉर लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो या वो एक टाउन में जाएगा, सिटी में जाएगा, कंट्री में जाएगा, इन अदर टू स्टडी फॉर और या इम्प्रूव करने क्वालिफिकेशन अपना, ठीक है। कोई क्वालिफिकेशन जैसे पीजी करने जाता है, कोई मास्टर्स डिग्री करने जाता है, ठीक है। तो या कोई कुछ करने जाता है, क्वालिफिकेशन इंक्रीज करने जाता है, तो वो एजुकेशन टूरिस्ट है, ठीक है। तो कोई स्किल्स सीखने जाता है। दे मे ऑल्सो बी पीपल टू अटेंड द वर्कशॉप्स टू लर्न न्यू स्किल्स और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वन। से देखो वर्कशॉप्स हर जगह जो है, किसी किसी सिटीज़ में वर्कशॉप्स रखा होता है, ठीक है। कॉलेजेस ने, कोई कंपनी ने, तो वो अटेंड करने अगर कोई जाता है, स्किल सीखने जाता है, तो वो भी क्या है, एजुकेशनल टूरिस्ट, ठीक है। तो लोग जाते हैं वो न्यू स्किल्स जो है लर्न करने, इम्प्रूव करने एग्जिस्टिंग वंस को, ठीक है। एंड a clinic nurse who travels to another province to attend a workshop about the infectious diseases an example of, देखो जैसे इसका एग्जांपल वो है जैसे कि एक नर्स अगर गया, ट्रैवल किया दूसरी जगह वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, जहाँ पे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में वर्कशॉप हो रहा हो, ठीक है। अबाउट वर्कशॉप में इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जो है ये टीच करा रहा हो, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हो, तो वो अगर वो उस वर्कशॉप में जाएगा, अटेंड करेगा वो वर्कशॉप, तो वो है एजुकेशनल टूरिस्ट, ठीक है। जो अगर नर्स अगर वहाँ जाता है उस वर्कशॉप में जहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो वो है एजुकेशनल टूरिस्ट। ये इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एजुकेशनल टूरिस्ट। तो इंसेंटिव ट्यूजडेज किसे कहते हैं? और देखो जो रिवार्डेड होता है, रिवार्ड्स देते कंपनी कभी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को वो रिवार्ड देते हैं, हॉलीडे रिवार्ड देता है, ठीक है, या कुछ करने जब काम वो अच्छा करता है तो उसको इंसेंटिव देता है। तो वो इंसेंटिव में वो क्या देता है कि उसको पैकेज देता है, हॉलीडे पैकेज देता है, तो वो वहाँ घूमने जाता है। तो हॉलीडे जब पैकेज मिलता है वो फैमिली को लेके घूमने जाता है, या फैमिली पैकेज देता है, या उस पर्टिकुलर पर्सन को पैकेज देता है इंसेंटिव, तो वो इंसेंटिव टूरिस्ट है, ठीक है। तो हु आर ए रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ द कंपनी टू पेड और फॉर अचीविंग द गोल सेट बाय देयर कंपनी। देखो वो क्यों इंसेंटिव्स को क्यों मिलता है, ताकि वो क्योंकि उसने क्या किया होता है, अचीव गोल किया होता है कंपनी का, ठीक है। वो कुछ टारगेट अचीव किया होता है, कंपनी को सक्सेस दिलाया होता है, कंपनी को जब प्रॉफिट दिलाया होता है, ठीक है। तो उसको जो मैनेजर जो वहाँ कंपनी का जो है जो मैनेजर होता है या कंपनी का जो है एग्जीक्यूटिव है, तो वो क्या करता है, उसको इसको खुश होके जो है उसे जो है और कुछ वहाँ पे इंसेंटिव देता है ट्रैवल का, हॉलीडे का, ठीक है। तो वो कुछ स्कीम्स भी रखे होते हैं हर कंपनी ने, ऐसा जो अच्छा करेगा उसको ट्रैवल का मौका मिलेगा, पैकेज मिलेगा, ठीक है। द इंसेंटिव्स टू ट्रैवल मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्ड। ये इंसेंटिव्स क्यों रखा गया होता है? क्योंकि उस कंपनी ने, ताकि जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट हो जाए, तो और वो वर्क हार्ड करे ताकि जो है वो उसको घूमने का मौका मिले, ठीक है, उसको इंसेंटिव्स मिले तो वो जाके घूमे, ठीक है। तो इम्प्रूव वर्क हो जाता है इससे, देखो वो मोटिवेट जब होता है तो इम्प्रूव वर्क हो जाता है, रिलेशनशिप बढ़ता है, ठीक है। एंड बिल्ड टीम स्पिरिट बढ़ जाता है, ठीक है। as salesman who receives a holiday package for achieving the most sales in the company is an example of incentive tourist, ठीक है। जो भी सेल्स पर्सन, देखो एग्जांपल इसका ये है, अगर किसी सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा, जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबसे ज़्यादा अगर उसने सेल किया पूरे साल में अच्छा खासा, तो उसको क्या मिलेगा, उसको हॉलीडे पैकेज मिलता है। तो वो जो हॉलीडे अगर उसको पैकेज मिला वो है एक एग्जांपल ऑफ इंसेंटिव टूरिस्ट, ओके। तो हेल्थ और मेडिकल टूरिस्ट, देखो ट्रैवल बिकॉज दे वांट टू विजिट अ हॉलीडेज पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी पर्सन जो है ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ द उनको मेडिकल स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है, या कुछ हॉलीडेज पे की, ताकि वहाँ पे हेल्थ को लेके वो ट्रैवल अगर करता है, या मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट करने जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या है, हेल्थ मेडिकल टूरिस्ट में आ जाता है, ठीक है। Treatment that is only available away from the home, undergo procedure that is are cheaper in another country। देखो वो एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है हेल्थ चेकअप करने के लिए,
या तो उनकी जहाँ पे वो रहता है रेजिडेंस में वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता होगा, ठीक है, या तो क्लिनिक नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, या तो दूसरी जगह जो है वही पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हो रहा होता है। जैसे जैसे अगर उसको आई प्रॉब्लम है, तो वो अगर उसकी रेजिडेंस में कोई बड़ा डॉक्टर है नहीं या कोई क्लिनिक है नहीं, तो वो क्या दूसरे स्टेट में जाएगा जहाँ पे क्लिनिक है, रेजिडेंस है, तो वहाँ पे वो चेकअप करेगा अपने आई का, ठीक है। तो वो क्या है, मेडिकल टूरिस्ट। अंडरगो प्रोसीजर दैट आर चीपर, या वो क्या करता है कि दूसरी जगह देखो, अगर अपनी जगह पे रेजिडेंट जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे महंगा है, ठीक है, तो वो जाएगा दूसरी जगह जाता है जहाँ पे चीपर है ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे चीपर अगर होगा तो वो दूसरी जगह जाता है ट्रीटमेंट कराने। तो और रिकवरिंग द इलनेस इन द हेल्थ केयर क्लाइमेट, या कोई जाता है कि रिकवर अपना इलनेस रिकवर कराने जाता है दूसरी जगह जहाँ पे जो क्लाइमेट जो अच्छी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विंटर में जो है, यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ओल्ड लोग होते हैं यहाँ पे ज़्यादा सर्दी की वजह से उनका जो है तबीयत ठीक नहीं रहता, ठीक है, तो सर्दी की वजह से वो झेल नहीं पाते, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, जम्मू जाते हैं वहाँ बैठने के, तो वहाँ पे क्या गर्मी होने की वजह से उनका जो है हेल्थ ठीक रहता है, ठीक है। तो वो क्या, तो इसी तो ये भी आ जाता है मेडिकल टूरिस्ट में, ठीक है, हेल्थ टूरिस्ट में। तो many tourists come from the overseas countries to South Africa to have the plastic surgery, ठीक है, जो जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं ओवरसीज से कंट्री साउथ अफ्रीका में जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है, तो वो अगर वो प्लास्टिक सर्जरी कराने जाते तो वो भी क्या हेल्थ एंड मेडिकल टूरिस्ट, ठीक है। तो ये था मेडिकल टूरिस्ट। तो ये सब क्या है, टूरिस्ट ट्रैवलिंग जो फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल रीजंस के लिए जाते हैं, उसमें आता है बिजनेस टूरिस्ट, एजुकेशनल टूरिस्ट, इंसेंटिव टूरिस्ट और हेल्थ एंड मेडिकल टूरिस्ट, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद क्या है, टूरिस्ट जो ट्रैवल करते हैं फॉर लेजर के लिए, ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए और हॉलीडेज़ के लिए, तो उसमें आता है एडवेंचर टूरिस्ट, कल्चर टूरिस्ट, इको टूरिस्ट और लेजर टूरिस्ट, ठीक है। एडवेंचर टूरिस्ट किसे कहेंगे, जो करते हैं अनयूजुअल और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, जो भी ये जो है पर्सन जो है, अगर वो किसी अनयूजुअल जगह पे जाए जहाँ वो उसने कभी नहीं देखा, या कोई एक्साइटिंग एक्सपीरियंस लेता है वहाँ ट्रैवल करके, तो वो एडवेंचर टूरिस्ट में आ जाता है, ठीक है। या दे वांट टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट मे बी डेंजर होता है, जैसे वो क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उन एक्टिविटीज़ में जो अगर डेंजर होता है, लाइफ रिस्क होता है, जिसमें जैसे जैसे रॉक क्लाइंबिंग करते वो लोग, रिवर राफ्टिंग करते, ठीक है, स्काई ड्राइविंग करते, शार्क केव में जाते डाइविंग करने, और बंगी जंपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एडवेंचर्स टूरिस्ट होते हैं, जो रिस्क लेता है, जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करता है जहाँ घूमने जाके, ठीक है, एक्सपीरियंस लेने जाता है, तो ये सभी जो है एडवेंचरस टूरिस्ट होते हैं, ठीक है आप। तो उसके बाद क्या है, कल्चर टूरिस्ट, वांट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स, तो ये देखो जो कल्चर टूरिस्ट है वो एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट कल्चर्स को, जैसे कि सच एज सन रॉक आर्ट, ठीक है, और कल्चर रिलेटेड फेस्टिवल्स जो होते हैं, जैसे नेशनल आर्ट फेस्टिवल्स है ग्राहम टाउन, और द इंटरनेशनल जस्ट फेस्टिवल होता है कैप टाउन में, तो वो अगर जाता है वहाँ पे एक्सपीरियंस करने, वो देखने जाता है, तो वो कल्चर टूरिस्ट है, ठीक है। दे वुड ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड, जो भी जो को टूरिस्ट जाते हैं आप हर साल जो है हर जगह जो है, जैसे इंडिया में या कहीं वहाँ यहाँ से इंडिया से या बाहर जाते हैं, तो वो बहुत सारे टूरिस्ट जो है पसंद होता है उनको हिस्टोरिकल चीज़ें देखना या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखना, तो वो भी कल्चर टूरिस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये है कल्चर टूरिस्ट। तो इको टूरिस्ट किसे कहेंगे, इको टूरिस्ट उसे कहेंगे जो क्या होता है, जो एक्सपीरियंस करता है नेचर का, जो नेचर लवर्स होते हैं, ठीक है, सच एज ट्रैवलिंग टू बैनिटा गार्डन इन बोलम फोन्चेन साउथ अफ्रीका, अगर कोई अगर ट्रैवल करता है बोनिटा गार्डन वेलिंगटन साउथ अफ्रीका, वो क्या है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इको टूरिस्ट, ठीक है। इको टूरिस्ट क्या होता है, वो फ्रेंडली होता है टूरिस्ट नेचर का, ठीक है, वो कभी डैमेज नहीं करेंगे नेचर को, ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो कहीं ट्रैवल करने गया जंगल में, फॉरेस्ट वहाँ में गया, तो वहाँ पे अगर फॉरेस्ट में कोई ट्री भी नहीं काटेंगे, ठीक है, इको फ्रेंडली होते हैं। तो या किसी पिकनिक स्पॉट के पे गया, वहाँ पे क्या है, रिवर है, साफ झरना है, स्प्रिंग है, तो उनमें गंदगी नहीं फेंकेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं, इको टूरिस्ट, अ, टूरिस्ट जो फ्रेंडली जो है नेचर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद है लेजर टूरिस्ट। तो लेजर टूरिस्ट जो है वांट टू रेस्ट एंड रिलैक्स करते हैं एंड हैव अ ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल रूटीन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये लेजर क्या होता है, वो रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं अपने लाइफ से, ठीक है, ब्रेक लेना चाहते हैं यूजुअल जो रूटीन काम करते हैं उससे, ठीक है। तो वो क्या करना है, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि जो है डे टू डे थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ टूरिस्ट आर अ क्रूज ऑन अ क्रूज लाइनर, ए ट्रिप ऑफ द ब्लू ट्रेन, ठीक है। तो ये जैसे इसका एग्जाम्पल ये है, अगर कोई क्रूज पे चला गया, क्रूज लाइनर पे किया, ठीक है, क्रूज़ जो होता है बड़े बड़े शिप्स, ठीक है, तो उसमें कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते का सफ़र होता है, महीनों का भी होता है। तो वहाँ पे टाइप ऑफ इस टूरिज्म, वहाँ पे अगर उसने ट्रैवल किया तो उसमें अगर, तो वो क्या है लेजर टूरिस्ट। या जैसे कि एक ट्रिप लिया ब्लू ट्रेन में, ठीक है, तो अटेंड का स्पेशल म्यूज़िक, अगर स्पेशल म्यूज़िक परफॉर्मेंस और ये अटेंड किया, ठीक है, किसी का स्पेशल म्यूज़िक परफॉर्मेंस कहीं पे हो रहा है वो अटेंड किया, उसके लिए वो अटेंड करने के लिए गया, या रिलैक्सिंग बीच पे गया रिलैक्स करने के लिए, तो वो क्या है लेजर टूरिस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये था टूरिस्ट जो ट्रैवल करते हैं लेजर हॉलीडे पर्पस के लिए, ठीक है। वो कौन कौन से एडवेंचर टूरिस्ट है, कल्चर टूरिस्ट, इको टूरिस्ट और लेजर टूरिस्ट, आपको ये याद रखना है। लेजर हॉलीडे में कौन कौन से टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, एडवेंचर टूरिस्ट, कल्चर टूरिस्ट, इको टूरिस्ट और लेजर टूरिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद टूरिस्ट ट्रैवलिंग टू विजिट फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, ठीक है। तो कोई कोई टूरिस्ट होता है वो ट्रैवल क्यों करता है, तो टू विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। तो टूरिस्ट विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, VFR का फुल फॉर्म क्या है, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। जो टूरिस्ट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से मिलने जाता है उसे क्या कहेंगे, सीधी सी सिंपल सी बात है, टूरिस्ट VFR, ठीक है, टूरिस्ट। तो वांट्स टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड ट्रैवल अवे फ्रॉम द होम टू विजिट। देखो ये वाले लोग क्या करते हैं कि जो कोई अगर आप भी गया, अगर ठीक है, आपका दोस्त अगर फ्रेंड होगा कहीं दूसरे जगह है, जैसे जम्मू में है, तो आप उसको मिलने अगर जाओगे जम्मू में, तो वो क्या है, तो वो है वो उसको हम कहेंगे, आपको कहेंगे टूरिस्ट, ठीक है, VFR, ठीक है। तो ये वाले वेफेयर होते हैं टूरिस्ट जो क्या करते कि अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर दूर जगह होते वहाँ पे मिलने जाते हैं, ठीक है। साथ में वो मिलते भी है, फिर वहाँ पे घूमते हैं, ठीक है। जैसे लेह में अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप वहाँ गए, फिर उसके यहाँ बैठा, ठीक है, फिर साथ में फिर कुछ दिन आप घूमे, तो आप क्या हो, ये आप ये VFR टूरिस्ट हो, ठीक है, जो ट्रैवल करता है, जो विज़िट करता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो दिस टूरिस्ट में ट्रैवल टू अटेंड अ वेडिंग। देखो ये देखो, अगर आप जैसे कि टूरिस्ट कोई पर्सन अगर वेडिंग अटेंड करने गया या फ्यूनरल अटेंड करने गया, ठीक है, या बर्थडे सेलिब्रेशन करने गया फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का, तो ये आ जाता है इस वाले में, ठीक है। टूरिस्ट जो ट्रैवल करते विजिट एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में आ जाता है, ठीक है। तो यूथ ट्रैवल बैक पैकर्स और गेप ईयर ट्रैवलर्स कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।